बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अमरीका की जानिब से आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान सालसी करते हुए आर्जी जंगबंदी करवाई थी, लेकिन आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से इसकी खिलाफवर्जी की गई। अब एक मरतबा फिर शेलिंग और मिसाइलों का एक दूसरे के ऊपर हमला शुरू हो गया है। आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान और अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। आर्मीनिया के पास असला ख़त्म हो चुका है और यूरोप की जानिब से यानी कि यहूदी ममालिक की जानिब से असले के भर भर कर जहाज़ भेजे जा रहे हैं ताकि आर्मीनिया ये तमाम तर असला अज़रबैजान और तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। इस वीडियो में आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, आर्मीनिया को कौन कौन मददगार रहा और अमरीका की जानिब से की जाने वाली सालसी में कितनी हद तक सच्चाई मौजूद थी। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको खबरदार करते चलें कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया को घुस कर मारना शुरू कर दिया है और आर्मीनिया की फ़ौज ने भी पलट कर वार शुरू कर दिए हैं। आर्मीनिया ने उन तमाम इलाकों को छुड़ाने की एक बड़ी कोशिश की है जिसको अज़रबैजान की जानिब से नाकाम किया गया है। ये चीज़ वाज़ह करते चलें कि उन पहाड़ी इलाकों पर आर्मीनिया की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का हमला किया गया है, जिन पर हाल ही में हमला करके अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया की फ़ौज को भगा कर कब्ज़ा किया गया था और वहाँ पर इस वक्त अज़रबैजान का झंडा लहरा रहा है। आर्मीनिया के पास अम्नीशन ख़त्म हो गया था, आर्मीनिया की फ़ौजें भागना शुरू हो गई थी और इसी वजह से अज़रबैजान को सिर्फ 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का कंट्रोल मिला था। लेकिन अब आर्मीनिया को यूरोप और यहूदी ममालिक की जानिब से असले के भर कर जहाज़ भेजे जा रहे हैं और ये कहा गया है कि इसके अलावा भी आपको अम्नीशन दिया जाएगा। आर्मीनिया वो तमाम अम्नीशन अज़रबैजान और तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। इस जंग में तुर्की वाज़ेह तौर पर अज़रबैजान की मदद कर रहा है। अब देखा जाए तो रूस और तुर्की भी आमने सामने आते जा रहे हैं। रूस ने तुर्की को खबरदार किया है कि अज़रबैजान की मदद करना आपको महंगा पड़ सकता है। तुर्की और रूस अगर आमने सामने आए तो आर्मीनिया और अज़रबैजान से ज़्यादा तबाही होगी, क्योंकि रूस और तुर्की दोनों के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एक दूसरे को चंद मिनटों के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इसी वजह से ईरान के सदर हसन रूहानी ने और चंद माहिरीन ने भी ये कहा था कि इस जंग को पूरी तौर पर रोकें, क्योंकि ये इलाकाई सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है और अगर ये इलाकाई सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई तो इसके बाद मामलात हाथ से निकल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कराबाख के हुकाम ने अज़रबैजान के वज़ारत दिफा के बयान को मुस्तरद किया था और कहा था कि अज़रबैजान के फोर्सेस ने शुमाल मशरक़ी इलाके में मिसाइल दागे और तैयारों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। यहाँ पर देखें कि हुआ क्या। रूस ने 2 मरतबा इन ममालिक के दरमियान आर्जी जंगबंदी की, लेकिन फौरी तौर पर इसकी खिलाफवर्जी सामने आई। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर एक ट्वीट करते और कहते हैं कि तमाम दुनिया को मुबारक हो और ये जंग आखिरकार अमेरिका ने रुकवा दी। अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया और आखिरकार अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान आर्जी जंगबंदी हो गई। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान के ऊपर फिर हमला किया गया और उसके फौरी बाद आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि अज़रबैजान ने इसकी खिलाफवर्जी की। हालांकि आर्मीनिया की जानिब से पहल की गई। आर्मीनिया ने यह सोचा कि अब जंगबंदी हो चुकी है, अज़रबैजान की फ़ौजें और अज़रबैजान की जितनी भी हिकमत अमली थी वो तमाम डिफेंडिंग पोजीशन पर पहुंच चुकी है और हम मौका देखते हुए उन इलाकों पर हमला करके अज़रबैजान से वो इलाके छुड़वा लें। और असल में अमेरिका की जानिब से आर्मीनिया के साथ मिलकर यही प्लान किया गया था। अमेरिका ने जानबूझकर यही जंगबंदी करवाई ताकि आर्मीनिया अपनी पोजीशन संभाल सके, क्योंकि अज़रबैजान की फ़ौज घुस कर मार रही है और आर्मीनिया की पोजीशन मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो गई है। उनकी फ़ौजें भाग गई हैं, उनके मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और अज़रबैजान की जानिब से इसी वजह से आर्मीनिया की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है ताकि आर्मीनिया को जंग के मैदान में मारा जाए। प्यारे दोस्तों, फ्रांस, रूस और अमेरिका की नुमाइंदगी में तनाज़े पर सालसी के लिए पेशकश दी गई और इसी के लिए इक़दाम की गए और मुज़ाकरात भी हुए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के वज़ारत ख़ारजा 29 अक्टूबर को एक मरतबा फिर जेनेवा में मुलाकात करेंगे। अज़रबैजान के सदर ने यह कहा है कि
आर्मीनिया की फ़ौज पीछे हट जाए, वरना हम उनकी वो हालत करेंगे कि पूरी दुनिया आर्मीनिया को देखेगी। हालिया झड़पों के हवाले से कराबाख के इंसानी हकूक़ के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब तक दर्जनों शहरी लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सैकड़ों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं और मुकम्मल तौर पर आर्मीनिया की जानिब से मिसाइल फायर होने की वजह से और शहरी आबादी पर मिसाइल हिट होने की वजह से इस वक्त सैकड़ों अफराद बेघर भी हुए हैं। आर्मीनिया की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की वजह से इंसानों पर इतनी हद तक जुल्म हुआ है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कराबाख के इंसानी हकूक़ के इदारे से जारी बयान में कहा गया कि इलाके में अब तक दर्जनों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि अज़रबैजान ने कहा है कि इनके दर्जनों शहरी हलाक और 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ताम फौजी एहलकारों के इलाकों के हवाले से इन्होंने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। याद रहे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 1990 में स्विस यूनियन से आज़ादी के साथ ही कराबाख को लेकर इंतहाई सख्त किस्म का तनाज़ा शुरू हुआ था और पहली ही जंग में तकरीबन 30,000 अफराद मारे गए थे। दोनों मालिक के दरमियान 1994 से अब तक तनाज़े के हल के लिए दर्जनों बार मुज़ाकरात हुए, लेकिन मामूली सी पेशरफ्त भी नहीं हुई। इसके अलावा आर्मीनिया के हामी अलहदगी पसंदों ने 1990 की दहाई में होने वाली लड़ाई में कराबाख खित्ते का कब्ज़ा बाकू से हासिल किया था। बाद अज़ां फ्रांस, रूस और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया था, लेकिन 2010 में अमन मुआहदा एक मरतबा फिर ख़त्म हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, मुतनाज़ा खित्ते कराबाख में हालिया झड़पें 27 दिसंबर को शुरू हुई थीं और पहले ही रोज़ 23 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे, जबकि फौरी तौर पर रूस और तुर्की कशीदगी को रोकने के लिए मैदान में कूद पड़े थे। बाद में तुर्की ने अज़रबैजान की मदद की और उनके मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की। रूस ने फिर भी 2 मरतबा अज़रबैजान और आर्मीनिया को मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाया। कराबाख का इलाका 4,400 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 50 किलोमीटर आर्मीनिया की सरहद से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से आर्मीनिया ने कराबाख के ऊपर कब्जा कर रखा है, जो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। तैयब अर्दगान ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक आर्मीनिया कराबाख से अपना कब्जा हटा नहीं लेता। ये गैर कानूनी कब्जा बड़ी जंग की तरफ दोनों मुल्कों को धकेल रहा है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो आप सोशल मीडिया पर शेयर करके दुनिया को बताएंगे कि मुसलमानों और काफिरों की जंग में मुसलमानों ने किस तरीके से घुस कर काफिरों को मारा, अपने वो तमाम मकामात भी आज़ाद करवाए जिनके ऊपर कब्जा किया गया था। हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।